Dear students, welcome to the lectures of for semester exams. मैं डॉक्टर स्वदेश सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे एलॉइंग ऑफ स्टील्स। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। आयरन से हम अवॉइड नहीं कर सकते उनकी एलॉइंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम जो मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, और एक टेलीग्राम चैनल, और इस चैनल में एवरी संडे 5 PM मैं लाइव होता हूं। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों से, एनीथिंग यू कैन डिस्कस एवरी संडे। तो इसलिए देयर इज अ पर्सनल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द टीचर्स। alloying आयरन। तो देखो, इसमें मैं आपको थोड़ी कहानियां सुनाऊंगा मैं, जिसके थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि मटेरियल साइंस जो है, कहानियों के थ्रू ही समझ सकते हैं, अदरवाइज it can be a very difficult subject. It can be a very difficult subject. देखो, ये नेचर में जो भी सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट है, उसमें कुछ ना कुछ सल्फर की इंप्योरिटी जरूर होगी। इफेक्ट ऑफ सल्फर, जो भी लिक्विड और सॉलिड प्रेजेंट है उसमें सल्फर की इंप्योरिटी जरूर होगी। जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों में तप्त कुंड होते हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में जाओगे, उत्तराखंड में जाओगे, वहां पे तप्त कुंड है, हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में देयर इज एक्सेसिव सल्फर इन इट, देयर इज एक्सेसिव सल्फर इन इट। हमें उस पानी को पीना नहीं चाहिए, but certainly we should take bath because it cures skin diseases ऐसा है। तो क्योंकि सल्फर की इम्प्योरिटी हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये जो सल्फर जो है वो आयरन में भी होगा। some amount of impurity of sulfur will be in the iron also. आयरन में सल्फर की इम्प्योरिटी बहुत डेंजरस है। आयरन में सल्फर की इम्प्योरिटी बहुत डेंजरस है, क्योंकि करता क्या है, सल्फर आफ्टर रिएक्टिंग विद आयरन produces iron sulfide, produces iron sulfide। बच्चों देखो, क्योंकि मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं आपको, मैं जिसको पूरे नोट्स चाहिए, इस टेलीग्राम चैनल में आप रिक्वेस्ट डालो, कोई न कोई स्टूडेंट आपको लिंक डंप कर देगा। हमारे जो पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो कोई न कोई बच्चा डंप कर देगा। तो उसे पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गेट और आईएएस की क्लास में हम थोड़ा डीप जाते हैं और नोट्स भी देते हैं। तो जो सल्फर है, सल्फर आफ्टर रिएक्टिंग विद आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फाइड। being the foreign element आयरन सल्फाइड ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठा होता रहेगा। आयरन सल्फाइड ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठा होता रहेगा।
प्रॉब्लम क्या है कि इस आयरन सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। आयरन सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है कंपेयर टू आयरन। तो आपने मेटल को गर्म करके हथौड़ा मारने की कोशिश की, मटेरियल को गर्म करके आपने हथौड़ा मारने की कोशिश की, तो पता ये आयरन सल्फाइड मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और यहां पे क्रैक्स आ जाएंगे, और यहां पे क्रैक्स आ जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्रैक्स की वजह से हमारा होता है ब्रिटल फ्रैक्चर, और डिसलोकेशन जब बाहर निकलती हैं दैट लीड्स टू डक्टाइल फ्रैक्चर। ये मैंने पहले बता रखा है आपको, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। तो जब आपने हीट करके उसे एनवल पर डाला तो मेटल का ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा, वो चाहिए नहीं हमें। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हॉट शॉर्टनेस और सल्फर एम्ब्रिटलमेंट। ये एम्ब्रिटलमेंट एक मटेरियल साइंस में हम ये टर्म यूज करते हैं, एम्ब्रिटलमेंट। ये हम कब यूज करते हैं? हमारा मटेरियल डक्टाइल है, हमारा मटेरियल डक्टाइल है, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रिटल मोड में फेल हो रहा है। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ब्रिटल मोड में फेल हो रहा है, और जो एलिमेंट इसे ट्रिगर कर रही है, जो एलिमेंट इसे ट्रिगर कर रही है, इट इज नोन बाय दैट नेम। क्योंकि यहां पे सल्फर कर रहा है, इसको बोलते हैं सल्फर एम्ब्रिटलमेंट। तो हम क्या करते हैं, इस सल्फर की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए हम थोड़ा मैग्नीज ऐड कर देते हैं उसमें, मैग्नीज मैग्नीज ऐड कर देते हैं। तो मैग्नीज ऐड करने से एक तीर से दो शिकार हुए। एक तीर से दो शिकार। पहली बात, पहला शिकार क्या है कि जो जब मैग्नीज आपने एलिमेंट में डाला तो मैग्नीज कैप्चर सल्फर बिफोर सल्फर कैन कैप्चर आयरन और प्रोड्यूसेस मैग्नीज सल्फाइड, प्रोड्यूसेस मैग्नीज सल्फाइड। मैग्नीज सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, so there is no hot shortness phenomena after that, there is no hot shortness phenomena after that। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, इसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, मैग्नीज सल्फाइड की शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। तो होता क्या है कि जब आप मशीनिंग कर रहे हो, दिस मैग्नीज सल्फाइड पॉकेट कम्स इन बिटवीन, तो आपको मशीनिंग में एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी, तो इट इंप्रूव्स द मशीनेबिलिटी, it improves the machinability also। एक चीज होती है फ्री कटिंग स्टील। तो फ्री कटिंग स्टील में मैं क्या करता हूं, मटेरियल में एक्सेसिव सल्फर डालूंगा और एक्सेसिव मैग्नीज डालूंगा, तो बहुत ज्यादा मैग्नीज सल्फाइड की पॉकेट होंगी, उसको बोलते हैं फ्री कटिंग स्टील। पर अगर आपने कुछ ऐसे किया कि मैग्नीज की क्वांटिटी ज्यादा डाली, अगर आपने मैग्नीज एक्सेसिव डाला, तो
मैग्नीज जो है मैग्नीज सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और कुछ फ्री मैग्नीज भी प्रेजेंट है, और कुछ फ्री मैग्नीज भी प्रेजेंट है। जैसे मैंने डिसलोकेशन थ्योरी में बताया था, एलॉयज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द प्योर मेटल। मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है, जब वो आयरन में जाएगा, it produces strain field of larger intensity, it produces strain field of larger intensity। तो डिसलोकेशन के मोशन में रुकावट पैदा होंगी। तो मैग्नीज अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है मटेरियल में, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ। अगर 12% मैग्नीज अगर आयरन में है, इसको बोलते हैं हेटफील्ड स्टील, इसको बोलते हैं हेटफील्ड स्टील। जो हेटफील्ड स्टील है 12% मैग्नीज में आयरन, वो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज होता है, बुलडोजर्स, स्टोन कटर्स। तो वहां पर जो जो दीवार को तोड़ रहा है बुलडोजर में जो स्टील है, वो हेटफील्ड स्टील है, वो हेटफील्ड स्टील है। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सल्फर। दूसरा है इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन ऑन स्टील। हम स्टील बनाते कैसे हैं? लो कार्बन स्टील मतलब कार्बन की परसेंटेज बहुत ज्यादा, बहुत कम। तो यानी अगर कार्बन की परसेंटेज कम की कम की कम की और कम की, तो ऐसी तो पहले हाई कार्बन स्टील, फिर मीडियम कार्बन स्टील, फिर लो कार्बन स्टील। तो स्टील बनाने के लिए जो मेरा आयरन है, लिक्विड आयरन है, उसमें से मेरे को कार्बन को निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, ये आपका है लिक्विड आयरन, ये आपका है लिक्विड आयरन। उससे मैं ऑक्सीजन का फ्लो करूंगा, यहां से मैं ऑक्सीजन का फ्लो करूंगा, क्योंकि लिक्विड आयरन है, इसके अंदर कार्बन फ्री फॉर्म में होगा। ये कार्बन जो है फ्री फॉर्म में होगा, मतलब कुछ किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा वो। तो जो हमारा जो ऑक्सीजन है, कार्बन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस CO2। तो जो हमने ऑक्सीजन फ्लो किया, तो कार्बन से कंबाइंड होकर CO2 बनाएगा, और गैस की फॉर्म में निकल जाएगा वो। एंड बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, it produces lot of heat, it produces lot of heat। तो होता क्या है कि जो लिक्विड आयरन है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कुछ पीरियड के बाद ये बॉयल होने लगता है। जैसे पानी गैस पर रखो तो पानी बॉयल होने लगा, तो कुछ पीरियड के बाद ये बॉयल होने लगता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टील बॉयल। स्टील बॉयल फिनोमेना आपको कब देखेगा? while manufacturing steel from iron ore। देखो ये लिक्विड आयरन भी रिएक्ट करेगा, आयरन भी कंबाइन करेगा O2 से, और ये भी बनाएगा Fe3O4, पर ये स्लज होगा। स्लज मींस वेस्ट। तो स्लज वो उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। पर हमारी स्टील भी बन रही है, क्योंकि लिक्विड आयरन में कार्बन की परसेंटेज कम होती जा रही है। Once the required percentage of carbon is achieved, हम ऑक्सीजन का फ्लो बंद कर देंगे, हम ऑक्सीजन का फ्लो बंद कर देंगे। पर ये पानी नहीं है, ये लिक्विड मेटल है। ये पानी नहीं है, ये लिक्विड मेटल है। जब आपने ऑक्सीजन का फ्लो कट किया,
सम ऑक्सीजन विल ट्राई टू ट्रैप विद इन लिक्विड आयरन, कुछ ऑक्सीजन है मेटल में ट्रैप रहेगी। अगर ऑक्सीजन मेटल में ट्रैप है, इट विल प्रोड्यूस ब्लो होल्स एंड ऑल दैट, क्रैक्स, वहां से ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। यानी ट्रैप्ड ऑक्सीजन को मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सिलिकॉन डाल देता हूं। जब आपने ऑक्सीजन का फ्लो बंद किया उसके बाद आपने सिलिकॉन डाल दिया, तो सिलिकॉन ने क्या किया, जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन है उससे कंबाइन करके SiO2 स्लज उसे निकाल के फेंक दो। तो जो सिलिकॉन जो स्टील में है इसे बोलते हैं डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे बोलते हैं डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो अगर आपने ऐसे किया, अगर आपने ऐसे किया कि सिलिकॉन की क्वांटिटी ऐसी है कि ऑक्सीजन रिमूवल इज कंप्लीट, removal of oxygen is complete, it is called killed steel, it is called killed steel। But if the removal of oxygen is partial, it is called semi killed steel। तो सिलिकॉन भी कुछ होगा, स्टील के अंदर सल्फर होगा, मैग्नीज होगा, और सिलिकॉन भी कुछ होगा, कुछ सिलिकॉन भी होगा, बिना उसके बना नहीं सकते आप। इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन ऑन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में वंस अगेन कास्ट आयरन का एक सेपरेट लेक्चर होगा आपका, कास्ट आयरन का एक सेपरेट लेक्चर होगा। अगर कास्ट आयरन में परसेंटेज कार्बन इंक्रीज करें और फॉर दैट मैटर परसेंटेज निकल भी अगर इंक्रीज करें, उससे मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ती है, उससे मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ती है। अगर ज्यादा ब्रिटल मटेरियल होगा तो स्लाइट अमाउंट ऑफ इंपैक्ट वो कांच की तरह टूटेगा, स्लाइट अमाउंट ऑफ इंपैक्ट वो कांच की तरह टूटेगा। तो अगर मैं सिलिकॉन ऐड करूं उससे क्या होता है, कार्बन इक्विवेलेंट चेंज होती है। कार्बन इक्विवेलेंट क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस 1/3 परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन प्लस सल्फर प्लस फास्फोरस और भी एलिमेंट है। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जो यूटेक्टिक पॉइंट है मेरा वो है 4.3% कार्बन पे, क्योंकि जो स्टील मींस यूटेक्टॉइड्स, कास्ट आयरन मींस यूटेक्टिक्स। तो यूटेक्टिक के इर्द गिर्द मेरा कास्ट आयरन बन रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है। तो जब आपने सिलिकॉन ऐड किया, मेरा जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मेरा आयरन कार्बन डायग्राम है जो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो जो मेरा यूटेक्टिक पॉइंट है it will appear at much lower percentage of carbon। For example, let us say 3.3% कार्बन हो एंड 3% सिलिकॉन हो, तो कार्बन इक्विवेलेंट क्या आ गया, 3.3 प्लस 1/3 इंटू 3 4.3, यूटेक्टिक पॉइंट 4.3 पे। तो इस कंपोजिशन पे यूटेक्टिक पॉइंट आ जाएगा, इस कंपोजिशन पे यूटेक्टिक पॉइंट आएगा। पूरा
आयरन कार्बन डायग्राम है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो primarily we want to reduce the brittleness of material। तो आपके पास है लिक्विड कास्ट आयरन है, लिक्विड कास्ट आयरन है। जब आपने सिलिकॉन डाला, सिलिकॉन डालने से क्या है, ग्रेफाइट डिस्चार्ज होगा। क्योंकि पहले जो ग्रेफाइट डिस्चार्ज हो रहा था 6.67 पे डिस्चार्ज हो रहा था, है कि नहीं? मोर देन 6.67% आयरन कैन नॉट डाइजेस्ट, सो इट विल वॉमिट। पर सिलिकॉन की वजह से जो ग्रेफाइट डिस्चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज होगा एट ए मच लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, एट ए मच लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो होगा क्या, जब सिलिकॉन डाला तो उसमें ग्रेफाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ग्रेफाइट की जो डेंसिटी है कम है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है बहुत ज्यादा। तो जब सिलिकॉन डालने से जो ग्रेफाइट बना, ड्यू टू बायोएनसी इट विल कम ओवर द सरफेस, और टेम्परेचर ज्यादा है, इन द रेड हॉट कंडीशन इट विल जंप ओवर द सरफेस, और आपको ऐसा लगेगा कि जो लिक्विड आयरन की सरफेस पर फुलझड़ियां जल रही हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड किश, KISH, ना कि KISS, KISH। और इंडिया में इसे बोलते हैं स्टार बन रहा, स्टार फूट रहा है। इंडिया में कुछ मैंने कास्टिंग देखी, उसमें बोलते हैं स्टार फूट रहा है। ये कुछ और नहीं है, ये फिनोमेना है एक्चुअली। तो हमने एक्चुअली इसमें देखा क्या, इस पर्टिकुलर लेक्चर में, कि प्योर आयरन कार्बन सिस्टम पॉसिबल है नहीं। उसमें कार्बन होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, उसमें सिलिकॉन होगा, उसमें सल्फर होगा, उसमें मैंगनीज होगा। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे इन्हीं डिफरेंट अलॉयज की, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स।